हेलो दोस्तों, आज हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे इस्म, फ़ैल और हर्फ को। तो दोस्तों, उर्दू ग्रामर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। पहला इस्म है, दूसरा फ़ैल है और तीसरा हर्फ है। तो दोस्तों, ये कवायद हैं इस्म और उसकी किस्म पर। तो दोस्तों, इस्म ऐसा लफ्ज है जिससे किसी शख्स, चीज या जगह का नाम जाहिर हो। जैसे कि आपने हिंदी जुबान के अंदर भी पढ़ा होगा, संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह यहाँ इस्म की तारीफ की गई है, यानी किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम या किसी जगह का नाम। और इस्म ये दो किस्म पर है। नंबर एक इसमें आम और नंबर दो इसमें खास। तो इसमें आम और इसमें खास की तारीफ क्या है, देखिए। इसमें खास यानी इसमें मारिफा, खास जैसे कहते हैं स्पेशल चीज को। तो ये वो इसम है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम जाहिर हो। जैसे जैद, उमर, दहली, गंगा, जमुना। तो आप देख सकते हैं कि जैद जो है वो शख्स हो गया और गंगा जमुना जो है वो शय हो गई और उमर जो है और दहली जो है जगह हो गई और उमर जो है शख्स हो गया। ठीक है। इसमें खास के बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इसके अंदर जो चीजें आती हैं, इसके अंदर खिताब, लक़ब, उर्फियत और तखल्लुस भी आते हैं। लेकिन हमें ना ये इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें आम की बात करते हैं। इसमें आम क्या है, यानी जो आम तौर से बोला जाए, यानी इसमें नकरा, यानी कि गैर, जो स्पेशल ना हो। उस इसम को कहते हैं जो एक तरह के जानदार और बेजान अफराद और अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा गायें, तो जितनी भी गायें हैं उन सब मुराद ली जाएंगी। जैसे मैंने कहा परिंदा, ये परिंदे से सब मुराद लिए जाएंगे। लड़का, अगर मैं लड़का कहता हूं तो सारे लड़के मुराद लिए जाएंगे। शहर, नदी वगैरह। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें आम, उसकी किस्में। जैसे मैंने आपको बताया, गायें, भैंस, बैल, बकरी, इस तरह के लफ्ज जो है वो आमतौर से बोले जाएंगे चौपाई के लिए। तो इसमें आम की चार किस्में, कौन कौन सी? इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें जमा। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है कज़ा। काफ से कैफियत, ज़ा से ज़र्फ, अलिफ से आला और आइन से इसमें जमा। ठीक है। इसमें कैफियत जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिससे किसी कैफियत का इल्म हो, जैसे खुशी या गम का। ठीक है। इसमें ज़र्फ के दो मायने होते हैं, ज़र्फ ज़मान और मकान। ज़मान यानी टाइम को कहते हैं और मकान यानी जगह को कहते हैं, जिससे किसी जगह या वक्त का इल्म हो। ऐसे इसम को इसमें ज़र्फ कहते हैं। जैसे मैंने कहा घर, तो घर जो है वो इसमें मकान हो गया। शाम वो इसमें ज़मान हो गया। रात वो इसमें मकान हो गया। तो इसमें ज़र्फ में जो है दो चीजें होती हैं, मकान और ज़मान। उसके बाद बात करते हैं इसमें आला की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिससे आला या जो है औजार के माना जाहिर हो। जैसे मैंने कहा औजार भी आले को ही कहते हैं। जैसे मैंने कहा दूरबीन, तो आप अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरबीन क्या है, आला है, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं आपसे कहूं कि दूरबीन क्या है, अगर आप दूसरा लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं औजार, तो वो भी ठीक है। चाकू, तलवार, कुप्पी वगैरह। उसके बाद दोस्तों चौथा इसमें, उसका क्या नाम है? इसमें जमा, बिल्कुल सही। वो इसमें जो बज़ाहिर वाहिद मालूम हो मगर कई इसमों का मजमुआ हो। जैसे मैंने कहा फौज, तो आपको क्या लगता है ये फौज जो है वे सिंगुलर है प्लूरल है? दोस्तों ये प्लूरल है, फौज। इसी तरह से झुंड, इसी तरह से गिरोह। तो इसमें जमा, वो इसमें जाहिर तौर पे तो लगे कि वाहिद है, लेकिन उसके अंदर जो है मानाए जमा मौजूद हो, फौज, झुंड वगैरह। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसम के बाद हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं अपनी फ़ैल की। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फ़ैल यानी काम, खाना, पीना, चलना, दौड़ना, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। जैसे जैद लिखता है, तो जैद लिखता है, हमें जो लिखना है दोस्तों वो क्या है? फ़ैल है। इसमें लिखना फ़ैल है। इसके बाद फ़ैल की बात करते हैं, फ़ैल की टाइप्स की, किस्मों की। तो एक होता है फ़ैल लाजिम और एक होता है फ़ैल मुतादी। ये फ़ैल लाजिम और फ़ैल मुतादी जो है, ये माना के एतबार से, उसके मीनिंग के एतबार से इसकी टाइप्स हैं। फ़ैल लाजिम किसे कहते हैं? फ़ैल लाजिम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर काम जो है फाइल पर पूरा हो जाए। और फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को। जैसे देखो, जो फाइल पर पूरा हो और मफऊल की उसको जरूरत ना हो। जैसे जैद आया, तो जैद फाइल है और उसने जो काम किया यानी आने का, उसको कहा गया कि ये इसका जो है
फैल इस अंजाम को दिया और जैद फाइल हो गया और ये इसका फैल हो गया, जैद आया। फेल मुताद्दी किसे कहते हैं? फेल मुताद्दी जिसको फाइल के साथ मफूल की भी जरूरत हो। मफूल मतलब जिस पर काम किया जा रहा है, जैसे जैद ने आम खाए। अब अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि जैद ने और मैं आम खाए को ना जोड़ूं तो आप ही बोलोगे भाई जैद तो है ठीक है, लेकिन जैद ने क्या किया? जैद ने आम खाए, तो जैद यहां पर फाइल हो गया, आम यहां पर क्या हो गया? मफूल, क्योंकि जैद ने जिस काम को किया वो आम पर किया और जो अमल जैद ने किया यानी अंजाम को पहुंचाया वो है खाना। तो जैद फाइल हो गया और ये फैल हो गया और आम जो है मफूल हो गया। समझ में आ गई बात? फैल के साथ फाइल भी होता है और मफूल भी होता है। फेले लाजिम के अंदर सिर्फ फाइल होगा और फेले मुताद्दी के अंदर फाइल और मफूल दोनों होंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं जमाने कितने होते हैं। तो दोस्तों जमाने जो है वो 3 होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जैसे आपने पढ़ा है, माजी, पास्ट, हाल, प्रेजेंट और मुस्तकबिल, फ्यूचर। तो उसके बाद फेल में जमाना पाया जाता है कोई एक, यानी कि जो फेल होता है उसके अंदर कोई एक जमाना होता है। जैसे मैंने कहा उसने खाना खा लिया, तो इसमें एक जमाना मौजूद है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं उसने खाना और मैं खा लिया को जिक्र ना करूं तो जमाने का पता नहीं चलेगा, इसीलिए कहते हैं कि फेल में जमाना पाया जाता है। अब दोस्तों फेल की हालत की बात करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे फेल कितने किस्म के होते हैं, उनकी क्या क्या हालत होती है। तो दोस्तों फेल की जो है हमारे यहाँ 5 सूरतें बताई गई हैं, 5 हालतें बताई गई हैं। वो कौन कौन सी है? खबरी सूरत, शर्ती सूरत, अमरी सूरत, एहतमाली सूरत और दोस्तों लास्ट है मजदरी सूरत। ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा, ये रही मजदरी सूरत। तो दोस्तों नाम से जैसे पता चल रहा है, खबरी सूरत में खबर दी जाएगी, शर्ती सूरत में शर्त लगाई जाएगी, अमरी सूरत में हुक्म होगा, पहले अमर जिसे कहते हैं, एहतमाली सूरत में शक जाहिर होगा और मजदरी सूरत में मजदर के माना होंगे। चलिए दोस्तों, अब जो खबरी सूरत है उसमें जैसे मैंने आपको बताया खबर दी जाएगी, जिसमें किसी वाकये की खबर, जैसे वो घर गया, बारिश हुई, तो इसमें खबर दी जाएगी कि वो घर गया या बारिश हुई। तो ये क्या है? खबरी सूरतें हो गई फेल की, या आप कह सकते हो कि ये जो है फेल खबरिया है। ठीक है, उसके बाद शर्ती सूरत क्या है? कि जिसमें शर्त लगाई जाए, जैसे जिसमें शर्त लगाई जाहिर हो, जैसे तुम जाते तो मैं भी चलता, तो यहाँ पर तो के जरिए शर्त लगाई जा रही है, तो ये फेल की शर्ती सूरत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं अमरी सूरत की। उसमें अम्र यानी हुक्म जाहिर होगा, जिसमें हुक्म जाहिर होता है, जैसे तुम जाओ, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है कि तुम जाओ। उसके बाद दोस्तों एहतमाली सूरत, यानी जिसमें शक हो, देखो एहतमाल भी शक को ही कहते हैं, जिसमें शक जाहिर हो, जैसे शायद वो चला जाए, तो यहाँ पर एक शक जाहिर हो रहा है कि पता नहीं कंफर्मेशन है भी या नहीं कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए शक के साथ कि शायद वो चला जाए। मजदरी सूरत दोस्तों अरबी जुबान के लफ्ज मजदर से बनाए और मजदर जैसे होता है, जैसे अन-नस्रु, अल-कत्लु, ना अन-नस्रु मतलब मदद करना, अल-कत्लु मतलब कत्ल करना। तो जो लफ्ज ना है ना इसमें लास्ट में, ये इसकी पहचान होती है, कत्ल करना, दौड़ना, चलना, खाना पीना, तो लफ्ज ना होता है इसमें मजदरी में। बस आप इतना याद रखना कि मजदरी के अंदर लफ्ज ना होता है, जिसमें काम का होना बगैर वक्त के तयन के हो, उसमें फेल के साथ ना जोड़ते हैं। जैसे वो जाना चाहता है, उसे सोना है, तो दोनों चीजें इसमें, वो जाना चाहता है इसमें ना है और उसे सोना है उसमें भी ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हर्फ और उसके बाकी बचे हुए टॉपिक। शुक्रिया।